तो हमारे जो स्कूल में स्कूल ऑफ थॉट्स जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फोकस दिया जा रहा है वो रिसोर्स शेयरिंग पे है कि इस वर्ल्ड में, दुनिया में या इस कंट्री में सबसे ज़्यादा रिसोर्स किसके पास है और सबसे कम रिसोर्स किसके पास है। और ये जो रिसोर्स शेयरिंग है वो फिनेंशियल स्टडीज़ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए और स्कूलों में ही पढ़ाना चाहिए। बट स्कूल और कॉलेज में इसलिए नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि सिस्टम नहीं चाहता है, गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि आप इस चीज़ को जानें। तो ये सारी चीज़ें अब ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से फैल रही हैं धीरे धीरे। और इसीलिए गवर्नमेंट भी आगे चल के ऐसा भी हो सकता है कि यूट्यूब के कुछ वीडियो पे या यूट्यूब, फेसबुक ये बैन भी हो जाए। और जैसे कि पड़ोसी देश में हुआ था, नेपाल में। इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो नहीं चाहती है कि मीडिया जो है वो डेमोक्रेटिक वे में चले, वो जो वीडियो चाहेंगे वही आपको दिखाएंगे। तो आपको ये सारी सीक्रेट जो है अगर पता चलेगा तो फिर आप उसके लिए स्ट्राइव करोगे, आगे बढ़ोगे, तैयारी करोगे। अगर आपको पता है कि इस देश में सबसे ज़्यादा रिसोर्स किसके पास है, क्रिकेटर्स, बॉलीवुड, क्रिकेट बोर्ड जो है, यूनिवर्सिटीज़ के मालिक, हॉस्पिटल के मालिक, सरकार, ये इन सब के पास ही सारा रिसोर्स है। और सरकार आपसे बोलती है कि दूसरे धर्म के लोग आपसे ले लेंगे, कुछ ले लेंगे, लेकिन सरकार ये नहीं पता है कि सबसे ज़्यादा रिसोर्स तो उन्हीं के पास है। और जितने भी 95-96% लोग हैं इस देश में या दूसरे देश में, उनके पास वो गरीब है या मिडिल क्लास है। और जो अमीर है वो सरकार में है, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो, सरकार में जो है उसके पास पैसा है। तो ये सारी चीज़ें नहीं चाहती है गवर्नमेंट की आपको पता चले। और जैसे कि जानवरों में हमने देखा है कि जैसे शेर शिकार कर रहा है तो फिर दूसरा शेर दूसरा शिकार करेगा, फिर वो देखेगा कि यहाँ पे और हिरन कितने हैं, फिर दूसरे शेर से उसको लड़ाई करनी पड़ेगी। एक कुत्ते को रोटी देते हो दूसरा कुत्ता आ जाता है, तो वहाँ पे छीना झपटी है। बट ह्यूमन बीइंग थोड़ा सा सिस्टमेटिक होकर चलता है कि एक दूसरे को मैनिपुलेट करना या एक दूसरे को ट्रिक करना बिजनेस के लिए कि मेरे से ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये चीज़ें ले लो या मेरे को वोट कर दो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप समझते हो तो एक हद तक आप सक्सेसफुल हो सकते हो। आपको पता है कि आप इंजीनियरिंग में 25 लाख लगाओगे तो दूसरा बंदा अमीर बन गया, बट उससे आपको रिटर्न में क्या मिला। तो फिर वहाँ पे आप थोड़े सजग हो जाओगे। और रिसोर्स शेयरिंग का मतलब सिर्फ मनी नहीं, आपका हेल्थ भी आपका अच्छा होना चाहिए। आप अच्छे से आप टाइम दो अपने आप को। 14-15 घंटे कॉरपोरेट में काम करने की ज़रूरत नहीं है आपको एक ऐसा वो करना पड़ेगा, सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें आप अच्छे से आपको टाइम मिले। तो आप इस पे हमेशा ध्यान रखना कि ये जो रिसोर्स शेयरिंग है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये फिनेंशियल स्टडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। और आप अगर इसको जानते हो तो आप उसके लिए आगे बढ़ोगे कि मेरे पास तो यार बहुत कम रिसोर्स है, तो थोड़ा रिसोर्स मैं बढ़ा लूँ अपना, या तो प्लॉट के रूप में, लैंड के रूप में या नॉलेज के रूप में।